आज की इस क्लास के अंतर्गत आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आसान और सरल भाषा में यहाँ पे समझाऊंगी। तो आज आप पढ़ेंगे मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो मातृभाषा की परिभाषा और साथ में इसकी विशेषता भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो मातृभाषा इस तरह से मैंने हेडिंग डाली है, मातृभाषा यानी कि देखिए इसमें माँ शब्द पहले ही इसमें छिपा हुआ है। तो मातृभाषा यानी कि माँ के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जिसे मनुष्य जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ और अपने परिवार वातावरण से सीखता है तथा जिसमें वह सबसे सहज रूप से अपने विचार और भाव व्यक्त करता है, वही मातृभाषा कहलाती है। यह व्यक्ति की भावना, पहचान और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ी होती है। तो जो मातृभाषा होती है, देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ समय बाद जब वह इस स्थिति में आए कि हम क्या बोल रहे हैं वो समझे, बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, जन्म से ही कहाँ पे रहता है, वो परिवार में रहता है। जब वह इस परिस्थिति में आए कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो समझे कि हम क्या बोल रहे हैं, और बोलने योग्य परिस्थिति में जब वह आता है तो वह बच्चा क्या करता है, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो बच्चा क्या करता है, हमारे द्वारा ही सीखता है। जैसे हम सिखाते हैं उसे, माँ बोलना सिखाते हैं, दादी बोलना सिखाते हैं, इसी तरह से पापा, दादा, इस तरह से जो शब्द हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं। तो ये जो शब्द है बच्चा क्या करता है, जन्म से यानी कि जब वह सीखने योग्य परिस्थिति में हो तब वहाँ यह शब्द अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। जो भी शब्द हम बोलते हैं उन्हीं को वह सुनता है, समझता है और उन्हीं शब्दों को वह बोलता है। तो वह जो शब्द बोल रहा है, वह जो भाषा है वो क्या कहलाती है, हमारी मातृभाषा कहलाती है। बच्चे को कुछ भी सीखने की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, उसके परिवार से होती है। अपने मम्मी पापा के द्वारा सीखता है, अपने भाई बहनों के द्वारा सीखता है, अपने दादा दादी चाचा चाची के द्वारा वहाँ सीखता है। तो समझने का आप प्रयास करें कि वह भाषा जो मातृभाषा वह भाषा है जिसे मनुष्य जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के वातावरण से सीखता है तथा जिसमें वह सबसे सहज यानी कि जो भी हम शब्द उसको सिखा रहे हैं वह गहराई से समझे, उन सबको रूप से अपने विचार और भाव व्यक्त करता है। अपनी जो बातचीत होती है वहाँ भी वह व्यक्त करता है, हमारे पास बोलता है, हमने जो शब्द उसको सिखाए हैं वह शब्द वह बोलता है। अपनी जो बातचीत होती है हमें कहता है, हमारी जो बातचीत होती है वो हम बच्चे को कहते हैं। तो इस तरह से वह जो भाव व्यक्त करता है वही क्या है, मातृभाषा कहलाती है। यह व्यक्ति की भावना, पहचान और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ी होती है। यह जो भाषा है वो क्या है, हमारी भावना से जुड़ी होती है। मातृभाषा हमारी पहचान है क्योंकि जन्म से ही हम इसको सीखते हैं। तो हमारी भावना और हमारी पहचान सबसे यह जो भाषा है वो जुड़ी हुई है। तो रटना नहीं है, केवल इतना सा आपको याद रखना है कि जन्म के बाद सबसे पहले जब बच्चा अपने परिवार से जो भाषा को सीखता है वही भाषा क्या है, मातृभाषा कहलाती है। चलिए इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं इस तरह से हेडिंग डालना है, मातृभाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, मातृभाषा मनुष्य द्वारा जीवन में सीखी जाने वाली प्रथम भाषा होती है। जो मातृभाषा है वो क्या है, हम मनुष्य द्वारा जीवन में सीखी जाने वाली सबसे पहली भाषा होती है। जो क्या है, हम घर में ही सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, इन सब के द्वारा जो हम प्रथम भाषा सीखते हैं वो कौन सी है, हमारी मातृभाषा है। दूसरा है, इसमें बातचीत करना सहज, स्वाभाविक और बिना प्रयास के होता है। इस भाषा को सीखने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है,
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल विचार को सुनने से, आदान प्रदान करने से ही हम इसे सीख जाते हैं। तीसरा है, व्यक्ति के विचार, तर्क और कल्पनाएं सबसे पहले मातृभाषा में ही निर्मित होती है। देखिए, कोई भी विचार हमारे मन में है, कोई भी किसी ऐसी बात का ख्याल या किसी कार्य का ऐसा कोई विचार हमारे मन में रहता है, जो तर्क रहता है, वो सबसे पहले हम किस में निर्मित होता है? हमारी मातृभाषा में ही निर्मित होता है, यानी कि उसी में इसका निर्माण होता है। अब चलिए हम चौथा पॉइंट समझेंगे। चौथा है, घर, परिवार और समाज के प्रारंभिक संबंध मातृभाषा के माध्यम से ही स्थापित होते हैं। जो हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो संबंध हमारे होते हैं, वो सब किस भाषा में स्थापित होते हैं? मातृभाषा में ही स्थापित होते हैं। इसी भाषा का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं और इसी में ही हमारे संबंध वो क्या है? स्थापित होते हैं। पांचवा, यह संस्कृति, परंपराएं और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। यह जो भाषा है वो क्या है? हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं होती हैं, उन सब को आगे बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, क्योंकि हम सीखते हैं, हमारे द्वारा जो आने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी सीखते हैं। तो इसी तरह से क्या है, यह नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं होती हैं, उन सब में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा कि मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसे मनुष्य जन्म के बाद पहले अपनी माँ और अपने परिवार के वातावरण से सीखता है, जिसमें वह सबसे सहज रूप से अपने विचार और भाव व्यक्त करता है, मातृभाषा कहलाती है। यह हमारी भावना, पहचान, समाज से गहराई से जुड़ी होती है। और मातृभाषा की सबसे पहली विशेषता कि हम मनुष्य के द्वारा सबसे पहली बार सीखी जाने वाली भाषा कौन सी है? मातृभाषा है। दूसरा, इसमें बातचीत करना सरल होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, बिना प्रयास के ही हम आसानी से इसे सीख जाते हैं। और व्यक्ति के विचार, तर्क और कल्पनाएं भी सबसे पहले मातृभाषा में ही निर्मित होगी। तो कम शब्दों में याद रखना है आपको। और यहाँ से घर, परिवार और समाज के प्रारंभिक संबंध भी मातृभाषा के माध्यम से स्थापित होते हैं और यह संस्कृति, परंपराएं और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए, आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगी। कुछ अटपटे शब्द इसमें आपको लग रहे होंगे, लेकिन जब आप ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या आपको बताने का प्रयास किया गया है, तो आप इसे आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से आपको कंप्लीट भी कर लेना है।